हेलो फ्रेंड्स, दिस इज टेक विकी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ मेन हैकिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा आ रहा है इसेंशियल हैकिंग टर्मिनोलॉजीज। व्हाट इज इसेंशियल हैकिंग टर्मिनोलॉजीज? तो सबसे पहले गाइज मैं आप लोग को ये बता दूं कि हैकिंग टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। गाइस, हैकिंग टर्मिनोलॉजीज वो टर्म्स होते हैं हैकिंग के कॉन्सेप्ट को समझने में, जो हमें हैकिंग को समझने में आसान कर देते हैं, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। बिना उस हैकिंग टर्मिनोलॉजीज के हम वो उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते, ना ही उसमें कोई अटैक कर सकते हैं, ना ही कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए गाइस हैकिंग टर्मिनोलॉजी बहुत मेन होता है। और मैं गाइस आप लोग को बता देना चाहूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा हैकिंग फेजेस वाले वीडियो को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आई बटन में देख लूँगा, पहले आप उसे देख लें तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो गाइस उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ अ ग्रेट हैकर इज़ अ पर्सन लाइक एडवर्ड स्नोडन एंड केविन विटनिक। दीज आर द वेरी बिग हैकर इन द वर्ल्ड। देयर आर मैनी मोर बट द वर्ल्ड ओनली रिमेंबर्स द बेस्ट। जी हाँ गाइस, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गाइस वर्ल्ड ऑलवेज रिमेंबर द बेस्ट हैकर्स, जो कि मैंने वहाँ लिख दिया है एडवर्ड स्नोडन एंड केविन मिटनिक। जी हाँ गाइस, ये एक सच्ची घटना है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने उसका जिक्र हैकिंग फेजेस में भी किया है, आप उसे जाकर एक बार चेकआउट करें। आई बटन में लिंक है, प्लीज़ क्लिक ऑन इट एंड गो थ्रू इट। और गाइज मैं ये क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको पता होगा कि यहाँ पे दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं। यहाँ तक कि 2018 में ईबे, जो कि एक यूएसए की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर भी अटैक हुआ था, उनका डेटा ब्रीच हुआ था। और गाइज अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ईबे और ईमेल हैकिंग के जैसे डेटा ब्रीच के बारे में और सारी वीडियो लाऊं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं आगे। आपको होप सो आपको समझ में आ गया होगा एक एसेंशियल हैकिंग टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, उसे कैसे यूज़ करते हैं। और अब बात करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या हैं इसेंशियल हैकिंग टर्मिनोलॉजीज। तो गाइज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है देयर आर टोटल 8 हैकिंग टर्मिनोलॉजीज। तो अब गाइज सबसे पहला हैक वैल्यू। जी हाँ गाइज, अब हैक वैल्यू क्या है गाइज? The term hack value refers to a value that denotes attractiveness, interest, or something that is worthy. Value describes the target's level of attraction to the hacker. जी हाँ गाइज, यहाँ पे हैक वैल्यू का मतलब होता है हैक करने का क्या वैल्यू है। अगर गाइज मेरा एक टारगेट है तो उस टारगेट में ऐसा क्या अट्रैक्टिवनेस मुझे दिखा कि मैं उसे हैक करने लगा। यस गाइज, इसी कहते हैं हैक वैल्यू। हैक करने का क्या वैल्यू है मेरा, हम मैं क्यों हैक करूं, उस टारगेट में ऐसा क्या है जो मुझे हैक करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो इसी के लोग कहते हैं गाइस हैक वैल्यू। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ अट्रैक्टिवनेस एंड इंटरेस्ट और समथिंग दैट इज वर्दी टू द टारगेट एंड बिकॉज ऑफ द टारगेट वी हैक। जी हाँ गाइज, अगर टारगेट अच्छा होता है तो हैक करने में भी आसानी होती है और उसे मज़ा आता है। जी हाँ गाइज, इसीलिए इसे कहते हैं हैक वैल्यू। और गाइज दूसरा है जीरो डे अटैक। तो गाइज जीरो डे अटैक क्या है, अब चलिए वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जीरो डे अटैक रिफर्स टू द थ्रेट्स एंड vulnerabilities that can exploit the victim before the developer identify or address and release any patch for that vulnerability। तो गाइज जीरो डे अटैक ये होता है कि अगर सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी या फिर कोई भी लूप होल है तो हैकर उस लूप होल के थ्रू उसको हैक कर सकता है। जी हाँ गाइस, अगर जब तक कि डेवलपर उस लूप होल के बारे में उस विक्टिम को ना बता दे या फिर उस लूप होल को ना ही ठीक कर दे, तब तक के लिए कोई भी हैकर उस लूप होल या वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके उस सिस्टम में हैक कर सकता है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है जीरो डे अटैक। और गाइस अब बात करते हैं कि वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं। गाइस वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है कि कमियां, किसी भी सिस्टम में क्या कमी है, उनमें क्या लूप होल है जिसके थ्रू वो हैक हो सकते हैं, इसे ही कहते हैं वल्नरेबिलिटीज़। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जिन भाइयों को हिंदी नहीं समझ में आती उनके लिए मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है द वल्नरेबिलिटी रिफर्स टू अ वीक पॉइंट, लूप होल और अ कॉज इन अ सिस्टम और नेटवर्क विच कैन बी हेल्पफुल एंड यूटिलाइज्ड बाय द अटैकर्स टू ग्रो थ्रू इट। या गाइस यहाँ पर अटैकर्स का मतलब होता है हैकर्स। any vulnerability can be an entry point for them to reach the target। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है गाइस कि कोई भी vulnerability एक एंट्री पॉइंट हो सकती है हैकर या अटैकर के लिए, जिसके थ्रू वो सिस्टम में ब्रेकआउट कर सकते हैं और उसे हैक कर सकते हैं।
अब गाइस बढ़ते हैं अपने अगले टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो है डेजी चेनिंग। जी हाँ गाइस, मैं आप लोग को बता दूं, ये नोट करने वाली बात है कि डेजी चेनिंग एक बहुत बड़ा टर्म है। गाइस डेजी चेनिंग का मतलब, जैसा कि आप समझ रहे होंगे, चेनिंग से मतलब होता है एक चेन में लगातार। जी हाँ गाइस, डेजी चेनिंग का मतलब होता है सीक्वेंशियल प्रोसेस में जब हम लोग कोई अटैक करते हैं, जो कोई हैक परफॉर्म करते हैं, उसे ही डेजी चेनिंग कहते हैं। गाइस यहाँ लिखा हुआ है, डेजी चेनिंग इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस ऑफ सेवरल हैकिंग और अटैकिंग अटेम्प्ट्स to gain access to network or systems one after another using the same information and the information obtained from the previous attempt। तो गाइज यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है, डेजी चेनिंग एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जिसमें हम लाइन बाय लाइन, टारगेट बाय टारगेट एक ही बार में अटैक करते हैं, हर स्टेप का यूज़ करके। पहले अटैक से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा, उस इन्फॉर्मेशन के बनिस्पत हम दूसरे अटैक को उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर गाइज मुझे पहले स्कैनिंग में रिकॉनेसेंस या इन्यूमरेशन जिसे कहते हैं, उसमें मुझे पता लग गया कि एक सिस्टम में या एक नेटवर्क में कितने सारे पोर्ट्स ओपन है, तो गाइज उस पोर्ट्स के मदद से मैं दूसरा अटैक कर सकता हूँ उसी के ऊपर। ये लगातार अटैक करने की टेक्निक को ही डेजी चेनिंग कहते हैं गाइज। तो गाइज अब बात आती है कुछ और टर्म के बारे में। तो गाइज अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एक्सप्लॉइट। गाइज एक्सप्लॉइट का मतलब होता है ब्रीच कर देना, ब्रेक कर देना, हैक कर देना। गाइज अगर हमें कहीं पर भी जीरो डे अटैक या वल्नरेबिलिटी अटैकिंग करनी होती है, तो उसमें डायरेक्ट हैक या अटैक का टर्म यूज नहीं होता, वहाँ एक्सप्लॉइट का यूज है। तो ये एक टेक्निकल वर्ड है। गाइस यहाँ लिखा हुआ है, एक्सप्लॉइट इज अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ सिस्टम थ्रू वल्नरेबिलिटीज, जीरो डे अटैक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और एनी अदर हैकिंग टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स। जी हाँ गाइस, एक्सप्लॉइट करने का मतलब होता है किसी सिस्टम को हैक करना, या तो वल्नरेबिलिटी के थ्रू, या तो जीरो डे अटैक के थ्रू, या किसी दूसरे हैकिंग टेक्निक्स के थ्रू। होप सो गाइज आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अब गाइज बढ़ते हैं अपने दूसरे टर्म की ओर, जिसका नाम है डॉक्सिंग। जी हाँ गाइज, डॉक्सिंग गूगल में एक बहुत बड़ा टर्म है। अगर आप लिखेंगे जाके गूगल हैक्ड डेटाबेस, तो वो गाइज गूगल डॉक्सिंग या गूगल हैकिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका रिजल्ट शो करेगा, उसे ही कहते हैं डॉक्सिंग। सिंपली डॉक्सिंग का मतलब वो होता है कि कितने शॉर्ट टर्म में हम लोग अपने रिजल्ट्स को नैरो डाउन कर सकते हैं। मतलब कि कितना एक्यूरेट सर्च हम लोग करेंगे, जो कि हमें एक पर्टिकुलर ही सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट मिलेगा, जिससे हमें आसानी होगी अपने टारगेट के बारे में जानने में। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, द टर्म डॉक्सिंग रिफर्स टू पब्लिशिंग द इंफॉर्मेशन और अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद एन इंडिविजुअल। मैंने अभी गाइस बताया आप लोगों को कि एक इंडिविजुअल या उसके पर्टिकुलर इंसान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गैदर करती है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को पब्लिशिंग के लिए ही डॉक्सिंग कहा जाता है। दिस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड पब्लिकली, मोस्टली फ्रॉम सोशल मीडिया और अदर सोर्सेज। गाइज मैंने आप लोगों को पहले भी अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रिकॉग्निशन या इन्यूमरेशन, उसमें किस तरह से हम लोग गेन कर सकते हैं किसी के बारे में इंफॉर्मेशन। इसीलिए मैंने बोला था गाइज पहले ही, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके उसे देख लें। तो गाइज होप सो आपको डॉक्सिंग समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपने पेलोड वाले टर्म पे। तो गाइज पेलोड एक बहुत ही जनरल टर्म है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। पेलोड के थ्रू ही हम लोग हैक कर सकते हैं। पेलोड एक मेटास्प्लॉइट जनरेटेड कोड होता है, बंच ऑफ कोड आप बोल सकते हैं। उसे एक फाइल फॉर्मेट में भी कन्वर्ट किया जाता है, जिसे रन कराने पर हम किसी भी सिस्टम पे हैक कर सकते हैं। यहाँ पे गाइज लिखा हुआ है, द पेलोड रिफर्स टू द एक्चुअल सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा इन अ फ्रेम एज अपोज टू ऑटोमेटिकली जनरेटेड मेटा डेटा। जैसा कि मैंने गाइज बताया, ये मेटास्प्लॉइट के थ्रू ऑटोमेटिकली जनरेटेड मेटा डेटा ही है। इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, पेलोड इज अ सेक्शन और पार्ट ऑफ अ मैलिशियस एंड एक्सप्लॉइटेड कोड। मैंने बताया था गाइज, ये एक एक्सप्लॉइटेड कोड या मैलिशियस कोड या बंच ऑफ कोड होती है that causes the potential harmful activity and actions such as exploit, opening backdoors and hijacking। तो गाइज बेसिकली यहाँ पर पेलोड का मतलब ये है कि अगर हम एम एस एफ वेनम या मेटास्प्लॉइट के थ्रू किसी भी पेलोड को यूज़ करें, तो उससे हम लोग जनरली बैकडोर बनाते हैं किसी भी सिस्टम में घुसने के लिए। अगर गाइज हमारा बैकडोर क्रिएट हो जाता है, तो हम उस सेशन को एक्टिव, अगर वो है तो उसे हम लोग अपने लिसनर और पोर्ट के थ्रू उसे लिसन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। अगर गाइज आप लोग चाहते हैं कि मैं पेलोड के ऊपर और फर्दर वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और गाइज आती है बॉट। बॉट गाइज एक तरह का रोबोट हुआ, लेकिन गाइज ये एक कोई रियल रोबोट नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर बॉट है, जिसे हम लोग चैट बॉट भी कहते हैं।
जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे अटैक भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए गाइज इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The bots are software that is used to control the target remotely and to execute predefined tasks. It is capable to run automated scripts over the internet. The bots are also known as for internet bot और web bot, जैसा कि मैंने आपको बताया गाइज। इंटरनेट बॉट का मतलब हुआ गाइज कि इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को अगर ऑटो रन करना है या फिर हमें कुछ भी ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड टास्क करनी है तो वहाँ इंटरनेट बॉट का यूज़ होता है। जैसा कि गाइज आप लोगों ने कभी देखा होगा कि गूगल आपसे कैप्चा मांगता है जब भी आप किसी दूसरे साइट पे रिडायरेक्ट होते हैं या फिर एक इनॉर्मस वेबसाइट पे जब टारगेट पे कोई भी ट्रैफिक जाता है एक ही जगह से, तो गाइज वहाँ पे गूगल कैप्चा मांगता है। वो कैप्चा कैसे आता है गाइज? इंटरनेट बॉट या वेब बॉट के थ्रू, जो एक ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड टास्क के लिए फिक्स किया हुआ है। और गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है these bots can be used for social purposes such as chatter bots, commercial purposes or intended malicious purposes such as spam bots, viruses and worms, spreading botnets, DDoS अटैक्स। तो गाइज यहाँ पर बॉट यही हुआ कि जो भी प्री डिफाइंड अटैक्स हमें करने होते हैं वो बॉट्स के थ्रू ही होते हैं, जो एक इंसान लगातार नहीं कर सकता, वो इसलिए वो उस बॉट को बनाया जाता है। उस बॉट्स में वो कोड को फिट किया जाता है, फीड किया जाता है ताकि वो डायरेक्ट बिना किसी रुकावट के ही मैसेज भेजता जाए, स्पैम नेटवर्क्स को स्पैम कर दे, स्पैम बॉट्स जिसे आप लोग बोलते हैं। वायरस का मतलब होता है गाइज कि किसी भी बॉट के थ्रू वायरसेस को डाल देना किसी सिस्टम में। अगर सपोज दैट गाइज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैंने एक बॉट बनाया, उस बॉट में मैंने बहुत सारे पेलोड या वायरस या वॉर्म्स डाल दिए। अब गाइज अगर मैं उस बॉट को रन करूं तो उस बॉट के रन करने की वजह से मेरे उसमें जितने भी फीड किए हुए प्रोग्राम्स थे जैसे कि वायरस ये पेलोड्स, तो वो सब गाइज रन हो जाएंगे और वो सिस्टम हैक हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो गाइज इसीलिए बॉट का यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि गाइज डीडोस अटैक में जो भी एक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द ऑथेंटिकेट पैकेट्स भेजे जाते हैं वो भी बॉट के थ्रू ही भेजे जाते हैं, क्योंकि कोई भी अटैकर, कोई भी हैकर उतना पोटेंशियल नहीं है कि वो एक सेकंड में हजारों डी ऑथेंटिकेट पैकेट भेज पाएँ। इसीलिए गाइज़ वो बॉट्स का यूज़ करते हैं। लेकिन गाइज़ यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि बॉट वो लोग खुद ही बनाते हैं, खुद ही डिज़ाइन करते हैं, खुद ही कोड करते हैं ताकि वो लोग अपने मन मुताबिक वो अटैक कर सकें। होप सो गाइज़ आपको ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ के समझ आ गए होंगे। अगर गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़ एंड हैव अ नाइस डे।